पिछले 2 महीनों से राहत की सांस ले रहे हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। मार्च महीने में फिर से कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बात करें जींद की, तो जींद में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए मोबाइल टीम को फील्ड में उतारने का फैसला लिया है। ये मोबाइल टीम जगह जगह जाकर लोगों को सैंपलिंग करेगी और उन्हें संक्रमण के प्रति जागरूक भी करेगी। काफ़ी लंबे अंतराल बाद अगर बात करें, जिस तरीके से पिछला साल जो कोरोना महामारी के अंदर पूरी तरह से निकल चुका था, उससे हम अभी तक उभर नहीं पाए थे। अगर फिलहाल की अगर बात करें, जींद जिले में एक बार फिर कोरोना के केसेस सामने आने लग गए और कल तो एक जो है कोरोना पॉजिटिव से डेथ भी हो गई। फिलहाल के क्या आंकड़े हैं, क्या स्थिति है, उसी को लेकर के हमारे साथ में डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला, हम उनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर बात करें जिस प्रकार से बीच में पूरा साल पिछला निकल गया था कि कोरोना महामारी के अंदर लॉकडाउन तक की स्थिति बनी हुई थी और उसके बाद पीछे देखा जाए तो कोरोना के केसेस बिल्कुल बंद ही हो गए थे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर एक बार अगर बात करें, ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और डेथ भी एक बात करें चिंता विषय बनी है कि कल एक डेथ हो गई। फिलहाल की अगर व्यवस्था की स्थिति के बारे में बात करें तो क्या स्थिति, कितने आंकड़े सामने आए? देखिए, ये बात ठीक है कि जो पहले जो लॉकडाउन की स्थिति थी और हम लोगों ने कोरोना काल के अंदर पूरी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग ने बनाई और उसके बाद कोरोना महामारी के ऊपर लगभग पूरी तरह से कंट्रोल किया। तो अब जो अनलॉक की प्रक्रिया चली है, जिसमें कि सभी लोग अपने बिजनेस पे जाने लगे हैं, सभी लोगों ने ऑफिस और दफ्तर अटेंड करने लगे हैं और स्कूलों के लिए भी सरकार ने अब छूट दे दी है, स्कूल भी खुलने शुरू हुए हैं। तो इस व्यवस्था के अंदर लेकिन सरकार की तरफ से ये हिदायत जारी कंटिन्यू रखी गई है कि भी आप लोग जो है वो कोरोना महामारी को भूले नहीं और जो सावधानियां आप लोगों को पहले बताई गई थी उन चीज़ों का आप लोगों को अभी भी पालन करना है, जैसे कि मास्क का उपयोग है या सोशल डिस्टेंसिंग है या बार बार जो हैंड सैनिटाइज करने की बात है। अगर हम बात करें कि भी केसेस जो है पहले के मुकाबले थोड़े से बढ़ने शुरू हुए हैं, तो उसका कारण यही है कि लोग जो है अब लापरवाह हो गए हैं और कोरोना काल को भूल गए हैं। कुछ असर अब वैक्सीन लॉन्च होने के पश्चात भी हुआ है कि अब जो इंडियन वैक्सीन है वो मार्केट के अंदर आ गई है और जहां एक तरफ प्रथम चरण में जो फ्रंट लाइन वॉरियर थे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के, उनको लगी है, वहीं सेकंड और थर्ड चरण में भी अब लोगों ने इसमें अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है। तो लोग इस तरह से लापरवाह हो गए हैं, भीड़ भाड़ के इलाके में जाना शुरू कर दिया है। लोगों के जो निजी फंक्शन होते हैं उसमें भी जहां सरकार ने पहले एक तरफ 50 और 100 लोगों की परमिशन दी थी, वहीं अब लोग जो है बहुत ज़्यादा जमावड़ा कर लेते हैं और अपना जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए थी वो भी नहीं कर पाते। फिलहाल डॉक्टर साहब, अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब तक के जो आंकड़े कोरोना पॉजिटिव कितने केसेस सामने आ चुके हैं, टोटल कितनी डेथ हो चुकी हैं, अगर फिलहाल की अगर से बात करें, नए केसेस कितने सामने आए? देखिए, अगर हम आज की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी नहीं है कि ख़राब है। ये जो केसेस अब बढ़ रहे हैं केवल और केवल इसमें लोगों की लापरवाही है। अब वो अपने दिल और दिमाग से कोरोना को भुला चुके हैं। अगर वो लोग जो है सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जारी हिदायतें हैं उनका पालन करेंगे तो कोई ऐसी पैनिक करने वाली सिचुएशन अभी तक नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो कुल केसेस अभी तक हमारे पास लगभग 55 एक्टिव केस हैं और ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। कल की डेट में 12 तारीख को जो है 12 मार्च को हमारे पास 7 पॉजिटिव केस निकल करके आए थे और हम लोगों ने 300 के करीब जो है वो टोटल सैंपल जो है टेस्ट किए थे। फिलहाल अगर बात करें सैंपलिंग को लेकर के, जिस प्रकार से पहले 1000 से ज़्यादा जो सैंपलिंग ली जाती थी स्वास्थ्य विभाग द्वारा, क्या वो मोबाइल टीम अब भी काम कर रही है? क्या अब भी सैंपल लेने की जो गति थी वो जो की त्यों बनी हुई है? ऐसे है, लगभग पिछले 1 महीने से टोटल जो नंबर ऑफ केसेस थे निकलने वो काफ़ी कम हो गए थे। यहाँ तक कि नील भी रिपोर्ट हमारी कुछ दिनों के लिए गई है और इसी वजह से जो है मोबाइल टीम्स ने काम करना बंद कर दिया था। जो हमारी कोरोना वार्ड के अंदर सामान्य अस्पताल में जो टीम है और जो फ्लू कॉर्नर में जो टीम थी, वो लोग पूरी तरह से हमारी दोनों जगह सैंपलिंग कर ली थी ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए हमने 2 जगह व्यवस्था बनाई। पिछले दिनों में जो मिलिट्री की भर्ती थी हिसार या पानीपत के लिए, उसमें भी जो भीड़ भाड़ थी उन लोगों को भी हमने पूरी तरह से मैनेज किया और खुले एरिए में भी हमने, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, एक जगह पे ना हो, उसको हमने पूरी तरह से मैनेज किया। जो मोबाइल टीम थी वो पीछे केसेस ना होने की वजह से लगभग 1 महीना हुआ बंद कर दी गई थी, लेकिन पुणे से इसको हम लोग जो है अब
15 तारीख से मंडे से जो है दोबारा से रोस्टर बना दिया गया और दोबारा इसकी शुरुआत करनी जा रहे हैं, ताकि जो स्प्रेड है कम्युनिटी के अंदर, जो लोगों के अंदर लापरवाही आई है कि भी वो लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो ये मोबाइल टीम जो है विभिन्न संस्थान में भीड़ भाड़ के इलाकों में जाएगी और वहाँ पे जो कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे, ताकि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है तो उसको हम लोग आइसोलेशन में डाल सकें और उसके ऊपर जो स्प्रेड उस व्यक्ति द्वारा होना है उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। यही एक तरीका है कि हम लोग जो है वो कोरोना महामारी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से रोक भी सकते हैं। बिल्कुल सर, देखा जाए तो अभी बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से हर तरीके की जो है स्कूल भी खोल दिए गए, कॉलेज भी खोल दिए गए, लेकिन हिदायतें भी जा रही हैं। उसके साथ में खबरें कुछ पिछले दिनों से अगर बात करें 5-4 दिन से निकल के सामने आ रही हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कई जगह लॉकडाउन तक की स्थिति बन गई। अगर ऐसे ही कोरोना केसेस सामने आते रहे, क्या मान सकते हैं स्थिति भयानक हो सकती है और लोगों को किस तरीके से इससे बचना होगा? देखिए, अभी तक स्थिति जो है पूरी नियंत्रण और कंट्रोल के अंदर है। ये स्थिति केवल और केवल जब हमारा जनजीवन नॉर्मल और सामान्य है। पुराने जो लगभग 1 साल पीछे जो है वो कोरोना काल का निकला है, अब पुनः स्थिति जो है नॉर्मल ट्रैक पे आनी शुरू हुई है। लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सभी लोगों को अभी तक जागरूक कर रहे हैं कि आप लोगों को वैक्सीनेशन के पश्चात भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। लेकिन स्थिति नॉर्मल करने के लिए उन्होंने जो है सभी चीज़ें ओपन कर दी गई हैं, मार्केट भी खुली हैं और लोग बिजनेस पे भी जा रहे हैं, अपनी जॉब को भी ज्वाइन कर लिया है, जो निजी फंक्शन थे वो भी चल रहे हैं, स्कूल भी खुल गए हैं। तो लेकिन जहाँ एक तरफ अब मार्केट में, निजी फंक्शन में, दूसरी जगह पर भीड़ भाड़ का बढ़ना शुरू हुआ है, वहीं पे ये स्थिति ज़्यादा ज़रूरी है, अति आवश्यक है कि वहाँ ऐसी जगहों पे सभी लोग जो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन रखें, ताकि जो ये हमारी कोरोना का जो इन्फेक्शन है अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है, इसको हम पूरी तरह से निपटने में कामयाब रहें और अपनी और सरकार की और एक दूसरे की मदद करें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से वैक्सीन आ चुकी है, काफ़ी समय हो गया, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को भी वैक्सीन लग चुकी है, आपने भी वैक्सीन लगवाया, हमने देखा था, कवर किया था। उसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी जो है वैक्सीन अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके हैं। फिलहाल अगर बात करें तो लोगों के अंदर एक जागरूकता नहीं देखने को मिल रही कि जो वैक्सीन को लेकर के कि कहीं ना कहीं ये वैक्सीन कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इसका, कि लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। कितनी प्रभाविक है, क्या इसका कोई नुकसान, कोई साइड इफेक्ट है? देखिए, 16 जनवरी को जो है वो सरकार की तरफ से कोविड की वैक्सीन लॉन्च की गई थी और फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स थे, जिसमें कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है, उन लोगों को ये वैक्सीन लगाएगी प्रथम चरण में। और उसके बाद जो सेकंड चरण था उसके अंदर जितना भी पुलिस विभाग और सफाई कर्मचारी थे, उन लोगों ने लॉकडाउन के अंदर भी पूरा अपना सहयोग दिया और काम करते रहे। तो उन लोगों को भी अब जो सेकंड लाइन के जो वॉरियर थे उनको भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और ये वैक्सीन जो है पूरी तरह से सेफ एंड साउंड है। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट लोगों के अंदर जो है देखने में नहीं मिला अभी तक। अगर हम जींद जिले की बात करें तो टोटल लगभग 24,000 के जो करीब है हमें वैक्सीन प्राप्त हुई थी, जिसमें से कि लगभग 9,500 के करीब जो है टोटल वैक्सीन लोगों के अंदर लगी है। माइनर अगर साइड इफेक्ट की हम बात करें, जिसमें कि कोई एलर्जिक रैशेज है, कोई हल्का फुल्का बॉडी पेन है या शाम को कोई 99 या 100 के करीब कोई फीवर है, वो भी पहली डोज में देखने को जो है मिलता है, सेकंड डोज में वो भी नहीं होता है। और अभी तक जो लगभग 9,500 डोज लगी हैं उसमें किसी भी तरह का किसी सिंगल व्यक्ति को भी कोई मेजर जो साइड इफ़ेक्ट है वो जींद जिले में नोटिस करने में नहीं आया है। और अब जो है तीसरा जो चरण है जिसमें कि हमारे सीनियर सिटीजन्स शामिल हैं, उन लोगों को 60 वर्ष से जो ऊपर के हैं वो भी इसमें लगभग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जो फ्रंट लाइन वॉरियर थे उसमें लगभग 4,500 लोगों को लगी। जो सेकंड लाइन जिसमें कि पुलिस लाइन और सफाई कर्मचारी थे उन लोगों को 2,500 के करीब लगी। और जो बाकी वैक्सीन है 9,500 में से लगभग 1,500-2,000 जो है वो सीनियर सिटीजन जो की भी भागीदारी इसमें अभी तक हो चुकी है और ये प्रोसेस कंटिन्यू जारी है। एक बार के लिए जो है लोगों के अंदर इस तरह की फियर की स्थिति थी, अब बार बार जो है सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरी अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। और अब जो दूसरे लोग हैं वो भी हमारे पास पहुंच रहे हैं और वो
हमारे से ये पूछते हैं कि हमारी बारी कब आएगी, हमें ये वैक्सीन लगवानी है, हम इसको कब और कैसे लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और मन में रहता है, कई बार हमने कई जगह सुनने को मिला है और कुछ महिलाओं ने भी हमसे सवाल किया, अगर यहाँ से डिलीवरी करवाई जाती है जींद सिविल हॉस्पिटल के अंदर, अगर वो उसका प्रोसेस क्या रहता है, अगर कोरोना पॉजिटिव होता है, क्या कोई ऐसा केसेस हमारे सामने आया कि उसका बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव, तो उसकी जो हिदायतें हैं स्वास्थ्य सावधानी को लेकर के वो किस तरीके से बरती जाती हैं और क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, एंटीनेटल केसेस जितने भी हमारे पास आते हैं, हमारी जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं, और कोरोना काल के अंदर सरकार की तरफ से यही हिदायत हमें जारी हुई थी कि जिस भी व्यक्ति की गर्भवती महिला की डिलीवरी होनी है या सिजेरियन होना है, तो उसका हम लोग प्री प्लान करवा करके कोरोना का टेस्ट करवाते थे। अगर मान लिया समय बहुत कम है तो रैपिड टेस्ट उसका करवा दिया जाता था, ताकि हमें उसके बारे में रिपोर्ट पहले से पता हो कि भाई जिसे महिला की डिलीवरी हमारी महिला डॉक्टर करवाने जा रही है वो कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। यदि इन केस कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि बच्चा पैदा होने वाला है और उसकी कोरोना हम लोग जो है पहले टेस्ट नहीं करवा पाते, तो डिलीवरी करवाने के पश्चात भी हिदायत के तौर पे उसका करवाया जाता है, ताकि यदि वो पॉजिटिव हो तो जितना स्टाफ और दूसरे लोग उसके कॉन्टैक्ट और संपर्क में आए हों उनको भी हम लोग जो है वो आइसोलेट कर सकें और उनका भी टेस्ट करवा सकें, ताकि स्प्रेड के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। स्वास्थ्य विभाग की अगर तैयारियों की बात करें तो जिस प्रकार से कोरोना टाइम के ऊपर भी अच्छी तैयारी कर रही थी, यहाँ पे बेड की व्यवस्था थी, अलग से कोविड वार्ड बना लिया था। अब फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो कितने बेड की व्यवस्था है और कहाँ कहाँ जिस तरह के अपनी ब्रांचेज हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉस्पिटल की, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था है? देखिए, जिला जींद जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें पूरी तरह से जो कोविड-19 का इन्फेक्शन जब शुरू हुआ था तब से लेकर के आज तक बार बार जो है वो सरकार ने सहयोग किया, और हम लोगों ने जो हमारी सिविल हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग है उसमें पूरी तरह से जो है वो कोविड का वार्ड जो है वो हमने डेवलप किया है, सैम्पलिंग की व्यवस्था अलग से की है, और फर्स्ट और जो सेकंड फ्लोर है उसमें लगभग 60 के करीब जो बेड हैं वो हम लोगों ने इसमें रखे हुए हैं, और पेशेंट को दाखिल करने की व्यवस्था है। अलग से जो स्क्रीनिंग हम लोग टेम्परेचर की कर सकते हैं वो भी है, ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, और जो हम लोगों को आईसीयू की जो तैयारी है वो भी हम लोग कर रहे हैं, और आने वाले कुछ समय में हम लोग जींद की जनता को आईसीयू की भी फैसिलिटी हम लोग दे पाएंगे, और कुछ वेंटिलेटर्स भी हमें सरकार की तरफ से प्राप्त हुए हैं, वो भी जो है हम लोग जींद की जनता की सेवा के लिए तैयार किए हुए हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भुगला। जिस प्रकार से आपके मन में बहुत सारे सवाल थे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के कोरोना पॉजिटिव कैसे, क्योंकि अभी कुछ खबरें सामने जो निकल के सामने आ रही थी कि लगातार जो केस हैं वो भी अब निकल के सामने आ रहे हैं और कई जगह लॉकडाउन भी लगाए जा चुके हैं। फिलहाल अगर बात करें डिप्टी एमएस की तरफ से ये कहा गया कि कोरोना इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, थोड़ा डिस्टेंस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप कीजिए और मास्क का जो है प्रयोग कीजिए। उसके साथ साथ में अगर बात करें जींद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जिस प्रकार से वैक्सीनेट किया जा रहा है उसके अंदर से जो है यहाँ पे जो बुजुर्गों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें बढ़ चढ़ करके यहाँ पे हिस्सा लिया जा रहा है, उनको वैक्सीनेट जो है किया जा रहा है। उसके साथ साथ में अभी जो है अभी कोरोना की बीमारी जो फिलहाल है उसके लिए आपको अभी तक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। जिनसे पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल।